दोस्तों सर्दियां आने वाली हैं और सर्दियों के प्रारंभ होते ही बहुत से लोग अपने शारीरिक बल और शक्ति साथ ही साथ वजन में वृद्धि करने की नए नए रास्ते तलाश करने प्रारंभ कर देते हैं। दरअसल सर्दियां वजन को बढ़ाने के लिए, अपनी शारीरिक क्षमता और बल को बढ़ाने के लिए बहुत ही उत्तम समय होती है और हर कोई इसका फायदा उठाना चाहता है। तो आपकी इसी इच्छा को पूर्ण करने के उद्देश्य से आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं एक ऐसे फल के बारे में बताने के लिए जिसके लाभ आपको किसी सूखे मेवे से कम बिल्कुल नहीं प्राप्त होने वाली है। जी हां, मैं खजूर की बात कर रहा हूं। दोस्तों खजूर के ऊपर एक बहुत ही विस्तृत वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दूंगा। बहुत ही लाभकारी जानकारी खजूर के विषय में आपको उस वीडियो से मिलेगी, देखिएगा जरूर। दरअसल पुराने वाले वीडियो में मैंने खजूर के विषय में काफी विस्तार से जानकारी, बहुत सी समस्याओं में इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाए, इसके विषय में आपको विस्तार से बताया। परंतु आज के इस वीडियो का उद्देश्य है केवल और केवल पुरुषों के शारीरिक बल, शक्ति, वजन और वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या को, उनकी गुणवत्ता को किस प्रकार बढ़ाया जाए खजूर के माध्यम से, ये बताने के उद्देश्य से आज का मैंने ये वीडियो आप सभी के लिए बनाया है। तो चलिए बिना देर के प्रारंभ करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रोबिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर खजूर की तासीर क्या होती है। यूनानी औषधियों के जानकारों के मतानुसार इसे गर्म और तर माना गया है, परंतु आयुर्वेद में इसे शीत प्रकृति का माना गया है। इसकी प्रकृति को शीत माना गया है, जो कि बिल्कुल सही है। दरअसल खजूर शीतल प्रकृति का होता है, या सूख जाने के पश्चात जब छुहारे में परिवर्तित हो जाता है तब यह गर्म प्रकृति का हो जाता है। और इसी कारण खजूर का प्रयोग कोई भी किसी भी मौसम में कर सकता है, परंतु छुहारे का प्रयोग आपको केवल सर्दियों के मौसम में ही करना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर किन किन पुरुष संबंधित रोगों में खजूर का प्रयोग किस प्रकार किया जाए ताकि आपको सर्वश्रेष्ठ लाभ की प्राप्ति हो पाए। साथ ही साथ आपको खजूर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण और विशेष जानकारी भी मैं वीडियो के बीच बीच में आपको देता रहूंगा। आपको बहुत आनंद आएगा, वीडियो अंत तक पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं धात की समस्या, प्रमेह रोग। आखिर प्रमेह रोग में खजूर का प्रयोग किस प्रकार किया जाए और प्रमेह रोग के चलते उत्पन्न कमजोरी को किस प्रकार खजूर के माध्यम से दूर किया जाए। दोस्तों ऐसी अवस्था में आप 2 से 3 ग्राम बिनोले की गिरी, 8 से 10 ग्राम अखरोट की गिरी और लगभग इतना ही खजूर बिना बीज के घी में भूनकर थोड़ी सी मिश्री मिलाकर दूध के साथ सुबह नाश्ते के समय प्रयोग करें, खाना प्रारंभ करें। धात की समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही लाभकारी प्रयोग है। थोड़ा कठिन अवश्य है, परंतु आपको आपकी मेहनत का बहुत ही सुखद परिणाम इसके माध्यम से प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। बहुत ही शीघ्रता के साथ धात की समस्या से यह छुटकारा दिलाता है और धात के चलते आई कमजोरी से भी छुटकारा दिलाने का यह कार्य करता है। शारीरिक क्षमता में आपको वृद्धि अनुभव होगी इस सामान्य से प्रयोग के माध्यम से। दरअसल खजूर में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है और फाइबर आपके पाचन तंत्र को सुधारने का कार्य करता है। यदि किसी को कब्ज की समस्या बनी रहती है या खाया पिया अच्छी प्रकार से हजम नहीं होता या फिर शरीर के ऊपर नहीं लगता, तो ऐसी अवस्था में खजूर के प्रयोग से आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। और हाँ, खजूर के प्रयोग से भूख में भी वृद्धि होती है, भूख को बढ़ाने का यह कार्य करता है। इसलिए यदि कोई अपने वजन को बढ़ाने के उद्देश्य से खजूर को खाना चाहे तो 5 से 6 खजूर गुठली हटाकर उन्हें घी में सेक कर छोटी इलायची और मिश्री मिले दूध में अच्छी तरह उबाले और फिर खाए। बहुत ही तेजी के साथ वजन में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। और अगर कोई इतनी अधिक मेहनत नहीं करना चाहता तो दूध के साथ वैसे भी इसे चबा चबा कर खाएगा तो भी आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी, परंतु पहले बताए गए तरीके की अपेक्षा थोड़े कम आपको लाभ प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। और यदि किसी का पेट खराब रहता है, कब्ज की शिकायत बनी रहती है, तो पहले बताए गए तरीके में मुनक्का और अंजीर का भी आप प्रयोग करें। आपकी कब्ज की समस्या से भी आपको छुटकारा प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आपकी सप्त धातुएं पुष्ट होती हुई दिखाई देंगी, उनमें वृद्धि आपको अनुभव होगी। बहुत ही लाभदायक प्रयोग है। और एक खास बात और, दरअसल खजूर में कैल्शियम काफी अच्छी मात्रा में होता है, जिसके चलते हड्डियों के दर्द की शिकायत, हड्डियों में दर्द की जो शिकायत बनी रहती है, थोड़ा सा मेहनत करने पर ही पांव दुखने लग जाते हैं, तो ऐसी समस्याओं से भी खजूर के प्रयोग से लाभ की प्राप्ति होती है। इसके अलावा बहुत से रिसर्च में पाया गया कि खजूर के प्रयोग से हमारे फेफड़े की क्षमता में वृद्धि होती है। तो जो युवा मेहनत करते हैं, रनिंग आदि करते हैं और अपने फेफड़ों की क्षमता में वृद्धि करना चाहते हैं, अपने स्टेमिना में
वृद्धि करना चाहते हैं तो वो भी खजूर का दूध के साथ प्रयोग करेंगे, उबाल कर प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें काफी लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। वहीं मैदे मसाने में गर्मी या फिर पूरे शरीर में गर्मी का बने रहना, ऐसी अवस्था में खजूर को अच्छे से आप धो लीजिए रात्रि के समय और उन्हें आप पानी के अंदर भिगो कर रख दीजिए। सुबह उसी पानी में खजूर को मसल कर मिला दे, गुठली को निकाल कर फेंक दे और उसमें थोड़ा सा शहद आप मिलाकर प्रयोग करें खाली पेट। परंतु ध्यान रखें, जिनको छाती से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी रहती है वो इस प्रकार प्रयोग ना करें। मैदे मसाने की गर्मी साथ ही साथ पाचन तंत्र और शरीर की अतिरिक्त ऊष्मा को यह दूर करने का कार्य करेगा। भूख आपको अच्छी प्रकार से लगेगी, आपका लीवर मजबूत होता हुआ दिखाई देगा, उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। अब बात कर लेते हैं कि वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या और उनकी गुणवत्ता को किस प्रकार खजूर के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। खजूर, कोच बीज, सोठ, अखरोट, बादाम और मिश्री सभी 50-50 ग्राम की मात्रा में आपको लेनी है और जितना संभव हो सके इनको कूट कर आप जितना बारीक चटनी बना सके और फिर उसमें 4 से 5 ग्राम छोटी इलायची के बीज का पाउडर आप मिला दीजिए और 40-50 ग्राम घी के अंदर इन सभी चीजों को मिलाकर कांच के बर्तन में भरकर रख दीजिए। 1 से 2 बड़े चम्मच सुबह दूध के साथ प्रयोग करें। मुझे नहीं लगता कि सर्दियों के मौसम में इससे अधिक बलदायक, शक्तिदायक आपको अन्य कोई योग प्राप्त होगा। यूं तो सर्दियों के मौसम में यह जल्दी से खराब नहीं होता है, परंतु मैं आपको फिर भी सलाह दूंगा कि एक बार में 5 से 7 दिन का ही आप बनाकर इसे प्रयोग करें। जब खत्म हो जाए तब दोबारा बनाकर प्रयोग करें, आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। इस साधारण से नुस्खे के प्रयोग से आपकी सप्त धातुएं पुष्ट होती हुई दिखाई देंगी, साथ ही साथ वीर्य में शुक्राणु की संख्या और उनकी गुणवत्ता बढ़ेगी। इसके अलावा खजूर में फ्लेवोनॉइड काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके चलते शुक्राणु की गतिशीलता और उनकी संख्या भी बढ़ती हुई आपको अनुभव होगी। इसी के साथ यह प्रयोग हमारे टेस्टिकल्स अर्थात हमारे वृषण की कार्य क्षमता पर सकारात्मक रूप से प्रभाव डालते हैं, उन्हें बढ़ाते हैं, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं, जिसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल पर भी पड़ता है और उसके चलते आपकी लिबिडो पावर, आपकी यौन इच्छा और यौन प्रदर्शन दोनों में आपको काफी अच्छा सुधार अनुभव होगा। परंतु इन सभी नुस्खों का प्रयोग करने से पूर्व आपको कुछ सावधानियों के विषय में विशेष तौर पर जान लेने की आवश्यकता होगी। दरअसल खजूर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो मधुमेह के रोगी एक बार में बहुत अधिक मात्रा में खजूर का प्रयोग ना करें, बेहतर रहेगा। वहीं खजूर में फाइबर की मात्रा भी अधिक मात्रा में होती है, तो एक साथ बहुत अधिक मात्रा में खजूर का प्रयोग करने पर आपको पेट में दर्द आदि की अनुभूति हो सकती है, शिकायत अनुभव हो सकती है, आपको इसका ध्यान रखना होगा। इसके अलावा इस वीडियो में मैंने बहुत से ऐसे नुस्खे बताए हैं जिनके अंदर घी का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे रोगी जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है या फिर हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो उनका प्रयोग ना करें। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सुझाव, अपने सवाल मुझे नीचे कमेंट के माध्यम से बताइए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आगे चाहता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।